है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बीपीएससी 11 to 12 फिलॉसफी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आपको इस पेपर में जो समय मिला था 2 घंटे था और टोटल मार्क्स थे 120 और 120 क्वेश्चन भी थे। तो आपका जो पेपर था 2 भागों में डिवाइड था, जीएस और आपका सब्जेक्ट। जीएस में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 से 40 तक आपके जीएस के क्वेश्चन थे और 41 से 120 तक आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको जीएस का क्वेश्चन देखना है तो चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड है, जाकर आप जीएस का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपकी फिलॉसफी के क्वेश्चन शुरू हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी 41, किसने कहा है निराशावाद समस्त भारतीय भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में व्याप्त है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, रोनाल्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निराशावादी जीवन का मनुष्य जीवन के निम्नलिखित में से किस पक्ष पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, निम्नलिखित में से कौन भूत चैतन्यवाद को स्वीकार करता है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, जैन। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सा द्वादश निदान चक्र का भाग नहीं है? उत्तर है इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण समुच्चय का लेखक है? उत्तर है ऑप्शन सी, दिग्नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन स्यादवाद का मुख्य आलोचक नहीं है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, नैयायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम परिणामवाद का प्रतिपादन करता है? उत्तर है इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, योगाचार शून्यता विवर्तवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सांख्य के अनुसार विकास प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम तत्व उत्पन्न हुआ है? उत्तर है ऑप्शन बी, मति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक 10 महादेश का अंग नहीं है? उत्तर है ऑप्शन सी, राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, अदृष्ट निम्नलिखित में से किस दर्शन में स्वीकारा गया है? उत्तर है ऑप्शन ए, न्याय। 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है ऑप्शन बी, अन्यथा ख्यातिवाद रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ए, रामायण। क्वेश्चन नंबर 54 है, शंकर के अनुसार अपरोक्षानुभूति को स्वीकारा गया है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, आत्मा की सत्ता के लिए प्रमाण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, रामानुज के अनुसार अपृथक सिद्ध संबंध किनके बीच है? उत्तर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्वाचार से संबंधित नहीं है? उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है ऑप्शन बी, बल्लभ श्री संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम बार सत्यता और मत के बीच हमें भेद किसके दर्शन में प्राप्त होता है? उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सी एक दार्शनिक पद्धति डेकार्ट के द्वारा स्वीकारी नहीं गई है? उत्तर है ऑप्शन सी, आगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इनमें से कौन ईश्वर अस्तित्व की सत्तामूलक युक्ति का समर्थन नहीं करता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, किसने कहा है दार्शनिक होने के लिए सर्वप्रथम स्पिनोजा का शिष्य होना पड़ेगा? उत्तर है इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन शक्ति के संरक्षण नियम में विश्वास करता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्पिनोजा अधिकृत सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक बर्कले से संबंधित नहीं है? उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वेश्वरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इनमें से कौन शंकराचार्य के समान देश काल को पारमार्थिक दृष्टि से अवास्तविक स्वीकारता है? उत्तर है ऑप्शन बी, कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इनमें से कौन स्वीकारता है मनुष्य को ही विश्व का मापदंड माना गया है?
उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। विटगेन्स्टाइन के अनुसार नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र नहीं है। उत्तर है इसका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। इनमें से कौन प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी का लेखक है। उत्तर है ऑप्शन ए डी राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। इनमें से कौन स्वीकारता है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय को लागू कराना है। उत्तर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। इनमें से किसने कहा है लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। उत्तर है ऑप्शन बी प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इनमें से किसने कहा है समाजवाद एक ऐसा समाज है जिसमें एक वर्ग रहित समाज में सभी श्रमिक होते हैं। उत्तर है ऑप्शन बी जेपी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। विश्वास करो आदेश का पालन करो लड़ो का नारा किसने दिया। उत्तर है ऑप्शन सी मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किमलिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अंग नहीं है। उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। मैकाइवर तथा पेज की दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी निर्धारक नहीं है। उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज में परिवर्तन की अवधारणा नहीं है। उत्तर है ऑप्शन सी लोकतंत्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन जगत को लीला स्वीकारता है। उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की जिस तरह व्याख्या की गई है उसे नाम दिया गया है। उत्तर है ऑप्शन ए नौयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। बौद्ध और जैन धर्म में क्या अंतर है। उत्तर है ऑप्शन सी तत्व मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सिख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष मार्ग के तत्व में समाहित नहीं है। उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। जपुजी का संबंध है। उत्तर है ऑप्शन बी सिख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। विलियम जेम्स के रहस्यानुभूति के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। आत्मा की अमरता का ईश्वरवादी तर्क स्वीकारा गया है। उत्तर है ऑप्शन ए ई टेलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का भाव निहित है। उत्तर है ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। किसने कहा है हमें किसी नए धर्म की आवश्यकता नहीं है किंतु हमें आवश्यकता है प्राचीन धर्मों के नए और बृहत दृष्टिकोण की। उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स के लेखक हैं। उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। इनमें से किसने शंकर के ज्ञान मार्ग का समर्थन नहीं किया था। उत्तर है ऑप्शन सी अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रमाण को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकारता है। उत्तर है ऑप्शन ए वैशेषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सी एक चित्त की अवस्था नहीं है। उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। न्याय दर्शन भ्रम की व्याख्या किसके आधार पर करता है। उत्तर है ऑप्शन सी ज्ञान लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पाइथागोरस अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। इनमें से किस दार्शनिक ने दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। इनमें से किस दार्शनिक ने दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है कहा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। इनमें से कौन अशुभ के अभावात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑगस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है। स्पिनोजा की सृष्टि मीमांसा किसके समान है। उत्तर है ऑप्शन ए रामानुज ब्रह्म परिणामवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी वैभाषिक वाहनुमेवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। इनमें से कौन अराजकतावादी दार्शनिक नहीं है। उत्तर है ऑप्शन बी पॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसने कहा है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में परिवर्तन को कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। जोसिया रॉयस के अनुसार धर्म का निम्नलिखित में से
कौन सा एक पक्ष नहीं है? उत्तर है ऑप्शन सी वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। जैन धर्म के अनुसार कौन कर्म की अवस्था नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ए स्यादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। न्याय दर्शन के अनुसार स्रोत जिसके द्वारा प्रमा प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन ए प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। निम्नलिखित में से किसे न्याय दर्शन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है 103। न्याय के अनुसार अमान्य ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा मामला है? उत्तर है ऑप्शन बी तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। पहाड़ी पर धुआं है, चूंकि धुआं होता है हमेशा आग के साथ, इसलिए पहाड़ी में आग भी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त तर्क में मध्य पद से मेल खाता है? उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय की अनिश्चित धारणा के बारे में सत्य है? उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। न्याय के अनुसार उपमान हमें किसके बारे में ज्ञान देता है? उत्तर है ऑप्शन ए दुनिया में दो समान वस्तु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। न्याय वैशेषिक तर्क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिलोजिज्म के 5 सदस्यों के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर है इसका ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। न्याय संप्रदाय के अनुसार अनुमिति संभव है बिना? उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। कौन सा भारतीय दर्शन शब्द और अर्थ के बीच शाश्वत संबंध के विचार से सहमत नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 110। सत्कारवादीन कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन बी प्रभाव कारण के समान है। अगला क्वेश्चन है 111। पुरुषार्थ क्रम इंगित करता है? उत्तर है ऑप्शन बी धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। कुमारिल भट्ट के अनुसार शब्द और अर्थ के बीच संबंध है? उत्तर है ऑप्शन सी अंतर में पहचान। अगला क्वेश्चन है 113। अनेकांतवाद का अर्थ है? उत्तर है ऑप्शन बी वास्तविकता की अनेकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। अरस्तु के अनुसार हम डॉट डॉट की एक प्रक्रिया द्वारा सार्वभौमिक की अवधारणा पर पहुंचते हैं? उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय अनुमान को ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अस्वीकार करता है? उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 116। बुद्ध के अनुसार तृष्णा से पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? उत्तर है ऑप्शन ए वेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। न्याय संप्रदाय के अनुसार व्यतिरेकी व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच कब प्राप्त होता है? उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इनमें से कौन ईश्वर के बौद्धिक प्रेम से ग्रस्त था? उत्तर है ऑप्शन बी स्पिनोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। शंकर के अनुसार सच्चित आनंद कौन है? उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 120। अंत स्वयं का सूत्र एक कांटियन नैतिकता है जो हमें एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का आदेश देता है? उत्तर है ऑप्शन ए सदैव केवल अंत के रूप में। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।